बिहार में कोई भी रिवर नहीं है, न गंडक है न कोसी है, ये सब रिवर आता है आपको नेपाल से जी। हर एक इंच पे पहुंच जाएगा, खेत नहीं, एवरी इंच वाटर विल रीच। कोई ऐसा प्लॉट नहीं बचेगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा। सर, जल संसाधन मंत्री के तौर पर आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। क्या लगता है बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उससे कैसे निजात पा पाएंगे हम? देखिए, हम लोग एक प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि ये सारा रिवर बिहार में कोई भी रिवर नहीं है, न गंडक है न कोसी है, ये सब रिवर आता है आपको नेपाल से जी। और वो स्टीप है, ऊपर से आता है और ये प्लेन में आ जाता है। अब बहुत दिनों से चल रहा है कि नेपाल में हाई डैम बनेगा, कंट्रोल वाटर यहाँ आएगा तो काफ़ी फ्लड का समस्या का निदान हो, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, ये भी सच है जी। तो जब तक तो एक पार्ट तो वो है, लेकिन हम लोग हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठे रह सकते हैं। वहाँ भी हम लोग, भारत सरकार परस्यू कर रही है कि वहाँ पर काम शुरू हो, लेकिन इन बिटवीन जो नया टेक्नोलॉजी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको हम लोगों ने लास्ट ईयर से यूज करना शुरू किया है। उसका फ़ायदा हम लोगों ने देखा है एक दो स्ट्रेच में कि अब कम से कम जहाँ हैबिटेशन है वहाँ पर ब्रीच नहीं होता है, और उसको इस साल से हम लोग बड़े स्केल पर उसको यूज करने जा रहे हैं, और नए टेक्नोलॉजी से इसको मिनिमाइज तो हम लोग ज़रूर कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक इशू है, जब तक नेपाल साइड में इसका परमानेंट सॉल्यूशन वहीं पे जी। सवाल हमारा है कि मिशन चल रहा है हर खेतों में पानी, तो आपकी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि हर खेतों में पानी पहुंचे, लेकिन इम्प्लीमेंट होना टाइम पे भी ज़रूरी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हर एक इंच पे पहुंच जाएगा, खेत नहीं, एवरी इंच वाटर विल रीच। कोई ऐसा प्लॉट नहीं बचेगा जहां पानी नहीं पहुंचेगा। तो सर, बिहार में कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? बैलेंस वाले का ये एक मैं बता रहा था बाढ़ को लेके इनको, अभी बाढ़ का एक समस्या बिहार का अपना समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पानी घुसता है, सारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल से पानी यहाँ आता है। बिहार का इंटरनल रहता तो हम लोग अभी तक इसको सॉल्व कर चुके रहते, लेकिन क्योंकि नेपाल से पानी आता है तो डायरेक्ट हम एज ए स्टेट बात नहीं कर सकते, ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया। भारत सरकार भी बात कर रही है वहाँ जो हाई डैम बनना है 3 जगह पर, लेकिन उसमें बहुत मूवमेंट नहीं है, तो वो होगा तो परमानेंट सोल्यूशन होगा। मीनवाइल हम लोग अब कैसे हम लोग पानी लिफ्ट करके आज गंगा से अगर हम लोग बोध गया ये एक्चुअल में काम हो रहा है, इस साल पानी पहुँच जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेस वाटर है जो मानसून में आता है तो 4 महीने का पानी ले जा करके हम लोग पहुंचा देंगे, 4 शहर का जो मैं बताया आप। तो हम लोग और जो मुख्यमंत्री का एक कमिटमेंट है कि हर एक खेत तक पानी पहुंचाने का, इस तो हम लोग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा अगले 1-1.5 महीना में, और एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, पग पोखर वाले शहर दरभंगा से आप हैं, और पग पोखर की जब बात होती है तो आज दरभंगा में पोखरों की क्या स्थिति है, और अन्य बिहार के अन्य जिलों में, चाहे बेगूसराय का कांवर झील हो जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील था जहां प्रवासी पक्षी आते थे, मोतिहारी का मोती झील हो उस पर जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो सर इसके बारे में आप लोग क्या काम करने वाले हैं आने वाले समय में? चूंकि जल ही जीवन है, और अगर जल से संबंधित अगर जलाशय नहीं रहेंगे तो जीवन की कल्पना थोड़ी सी मुश्किल है, इसको कैसे आप लोग बेहतर करने का प्रयास करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये पूरा लोग वहाँ मिट्टी भर के घर बना लिए, इंक्रोच हो गया। लेकिन पिछली बार से जो जल जीवन हरियाली अभियान शुरू हुआ है, शायद देश का पहला इस लेवल का अभियान होगा। अब कुआं गांव में होता था, हम लोग तो बचपन में देखे गांव में बेसिक, लेकिन जो बच्चा जो है नया जनरेशन, उसको तो कुआं देखा भी नहीं होगा कि कुआं कैसे बनता है। उस सारे को रिवाइव किया जा रहा है, जो इंक्रोच है उसको खाली करा करके, और नीतीश कुमार जी का मेरे ख्याल से सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट यही है। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो जो वाटर लेवल नीचे जाने की बात है, वाटर रिचार्ज की बात है, ये सब फ्री हो गया तो मेरे ख्याल से ये सारा आपको रिवर रिस्टोर हो जाएगा, और इस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया।